नमस्कार दोस्तों, एचएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 में 22 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अभी शायद लेटेस्ट अपडेट हुआ है, शायद आपका ये 23 यानी कि 23 जनवरी को एग्ज़ाम ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये डेट बाय डेट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग गणित का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो आ रहे थे, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, आसानी से आप 15 नंबर प्राप्त कर सकते हो। बाकी अगर आपका शिक्षण अच्छा है तो आप आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। तो चलिए उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग अपना जो मैथ का 2014 का सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि सीटेट हर साल 2 बार एग्ज़ाम लेता है, एक बार जनवरी में और एक बार दिसंबर में। ठीक है, तो ये जो पहले था ये सितंबर का जो पेपर फॉर्म भरा गया था और ये दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा। सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है कि देखिए, बोल रहा है 35,362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है। देखिए ये सवाल हर बार आ रहा है, पूरा पूरा अगर आप पेपर सॉल्व करने लगेंगे तो पूरा पूरा सवाल आपका रिपीट करता है, उसको हम लोग आसानी से देखेंगे और करेंगे। क्या बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो पहले आप ये बताइए स्थानीय मान मैंने क्या बताया था, 5 लिखिए, उसके बाद जितना अंक है उतना 0, और फिर कह रहा है कि 5 का अंकित मान, अंकित मान कभी नहीं बदलता, अंकित मान जो है वही उसका अंकित मान माना जाता है। कह रहा है इन दोनों का अंतर बताइए, तो इन दोनों का आप माइनस कर दीजिए। ये 10 में से 5 गया 5, ये 9 बचा, ये 9 बचा और ये 4, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत देखा है, बस स्थानीय मान लिखिए, अंकित मान लिखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की। इसके बारे में क्या कह रहा है, देखिए ये भी सवाल आप लोगों ने हल कर लिया है। कह रहा है कि 10 इकाई 10 दहाई और 10,000 के बराबर है। देखिए क्या बोल रहा है, 10 इकाई 10 इकाई, ठीक है, 10 दहाई 10 दहाई और 10,000 के बराबर है। इकाई मतलब होता है 1, तो 10 गुणे 1 बराबर ये कितना हो गया आपका 10। दहाई मतलब होता है 10, 10 से गुणा कर दीजिए 10 में, कितना आ जाएगा आपका 100। हजार मतलब होता है 1000, 1000 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 2 3 4 और 1 ये। ठीक है, अब इन सबको हम लोग जोड़ देंगे। देखिए ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 1 0 और 1। ठीक है, तो आप वहां पे देखिए आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, 10 इकाई मतलब 10 में 1 का गुणा, 10 दहाई मतलब 10 में 10 का गुणा, 10,000 मतलब 10 में 1000 से गुणा, बस हजार की जगह पे 1000, दहाई की जगह पे 10, इकाई की जगह पे 1, गुणा करके हमने जोड़ दिया, हमारा आंसर हमको मिल गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा सा, जैसे जो मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था, हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, लेकिन अब नहीं करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, 210 के धनात्मक गुणनखंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आपको बताना है। क्या बताना है, योगफल। देखिए अगर 210 के धनात्मक गुणनखंड आप लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 भी होगा, 3 होगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 होगा, 5 के बाद आप इसको 6 से काटिए, 6 3 18, 6 5 30, 6 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, और ये आपका 8 8 9 16 8 3 24, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अब देखिए 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, 42 से कटेगा, इसके बाद ऐसे ही आप तमाम जाती है, 105 से कटेगा, 210 से कटेगा। सोचिए अगर आप इतना गुणा करेंगे कितना समय आपको लगेगा, आपको बहुत समय लग जाएगा ना।
धनात्मक गुणनखंडों का योग निकालना है। इतना आप गुणा करेंगे तो पता चलिए आप 5 घंटा गुणा ही करते रहेंगे। कैसे करेंगे भाई? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 14 ऐसे फलाना ढिमकाना 105 गुणे 210 इतना आप करेंगे, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो इसकी हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। क्या देखना है? देखिए कितना लिखा है 210, इसका आप निकालिए गुणनखंड। ये 2 से कट गया, आ गया 105, 3 से कट गया आपका आ गया 35, 5 से कट गया आपका आ गया 7, 7 से कट गया 1। क्या आया आपका? 2 3 5 7। क्या आया है? 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। ठीक है, इतना ही आया ना, 2 3 5 7 इतना आया है आपका। अब आपको इसका गुणनखंड निकालना है। बस एक चीज ध्यान रखे रहिएगा, सभी में आप एक जोड़ दीजिए, सभी में आप एक जोड़ दीजिए, सभी में आप एक जोड़ दीजिए और इनका आपस में कर दीजिए गुणा। आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 1 3 और ये 4 और ये 6 और ये 7। देखिए 3 चौके 12 और 6 सत्ते 42, 12 और 42 का गुणा करेंगे 576 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, पहला नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा मेथड से आसान है, हम ये छोटा सा मेथड अपना के अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए आप आराम से ऐसे करके पहले उसका एलसीएम निकाल करके बस एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिएगा। इतना बड़ा सवाल आपका चुटकियों में 2 सेकंड में, 2 सेकंड नहीं 2 20 सेकंड में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे, उसको हम लोग देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि गौरांग है, सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, यानी कि मिनट और घंटे का मिक्सर है। तो हम सबको या तो मिनट में कर लें या तो घंटे में कर लें। चलिए देखिए क्या बोला है, मंडे को कितना 4.5 घंटे। एक बात बताइए, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, आधा घंटा बराबर 30 मिनट और 4 घंटा बराबर 60 गुणे 4 यानी कि 6 चौके 24, 240। देखिए 4 घंटे में कितना मिनट हो जाएगा? 240। लेकिन आधा घंटा और है तो 30 मिनट और जोड़ दीजिए, पूरा कितना हो गया? 270 मिनट काम किया है वो मंडे को। अब ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे कितना काम किया उसने? 190 मिनट। यहां लिखिए आपको आसान रहेगा, ठीक है, जोड़ने में। 190 मिनट उसने काम किया है। कब? मंगलवार को। बात करें बुधवार को, वेडनेसडे को, उसने कितना काम किया है भैया? देखिए कह रहा है 5:20 से 9:10 तक। एक बार बताइए, 5:20 से काम शुरू किया है उसने 9:10 पे। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 10 की जगह 20 रहा होता तो 5 बजे चालू किया 5:20 पे 9:20 तक, यानी कि पूरा कितना काम किया उसने? 4 घंटा काम किया। 4 घंटा का मतलब 240 मिनट काम किया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 60 + 60 + 60 + 60। लेकिन सवाल कहा है वो 20 मिनट नहीं, कितना काम किया है? केवल 10 मिनट तक, यानी कि इसमें 10 मिनट आप माइनस कर दीजिए। कितना मिनट काम किया है? 230 मिनट काम किया है। बात करें फ्राइडे को तो उसने फ्राइडे को कितना काम किया है? 220 मिनट। टोटल कितना काम किया है भैया? जोड़ दीजिए, 0 9 7 16 3 19 2 21 2 1 3 2 5 2 7 और 2 9। तो पूरा उसने कितना काम किया है? 910 मिनट। 910 मिनट तक उसने काम किया है। लेकिन सवाल ने फिर घुमा दिया, कह रहा है उसे 1 घंटा काम करने का कितना मिल रहा है? 42 रुपया। तो पहले इस पूरे मिनट को घंटा में कर लीजिए। 910 मिनट है, घंटा में करने के लिए 60 से दे दीजिए भाग। अब देखिए इतना घंटा उसने काम किया है, 1 घंटे में उसको कितना मिल रहा है? 42 रुपए मिल रहे हैं। तो इतना घंटे काम किया है तो उसको कितना रुपया मिलेगा? बस आप आराम से गुणा कर दीजिए।
910/60 गुणे 42, 0 0 कट गया, 6 सत्ते 42, 91 गुणे 7 आ गया, 7 एकम 7 और 7 9 63, यानी कि 637 रुपए इसको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन आपको सीटेट में पूछ जाते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछ जाते, तो आराम से आप मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे उतना 9 लिख दीजिए। फिर कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की, जैसे देखिए 99, ये 2 अंक हुआ, जैसे ही आप 1 बढ़ेंगे तो 3 अंक की संख्या आ गई, यानी कि 3 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 100। आप जोड़ दीजिए 9 9 9 1 10, हासिल 1 हुआ, 9 1 10, यानी कि कितना उत्तर आ गया हमारा 10,099, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप वहां पे देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। ऐसे ही आपको छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और देखिए ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बता रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर बढ़े, लाइक सब्सक्राइब हो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये पेपर है, ये हमने निकलवाया हुआ है और उसी को यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं। तो ये पेपर यही आपका एग्जाम में आने वाला है, तो आप आराम से इसी टाइप के क्वेश्चन पे अभ्यास करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 और 26 शतांश, देखिए ये हुआ 26, कह रहा है और 26 शतांश, शतांश मतलब 100, 100वां भाग, तो 26 में 100 का भाग, इन दोनों को कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया 26, इसको आप भाग देंगे तो हो जाएगा 0.26, दोनों को आप जोड़ दीजिए 26.26, ऐसे लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। शतांश मतलब 100 से भाग और 26 था, दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने 4-5 साल का पेपर सॉल्व कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहा है, कभी अंकित मान, स्थानीय मान, कभी 2 संख्याओं को मिला दे रहा है, कभी भाग दे के पूछ रहा है, कभी घंटे का अंतर पूछ रहा है। हर क्वेश्चन में आपको कॉमन पॉइंट मिलते जा रहे हैं। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो आप आराम से 15 के 15 क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है आपसे? देखिए फिर आ गया भाग वाला। आपसे कह रहा है 19,009, 19,009 में आप भाग दीजिए किससे? 11 से। चलिए भाग दे देते हैं। 11 एकम 11, कितना आया? 8, ये कट गया, ये आ गया 0, 11 सते 77, कितना आया? ये 3 कट गया, ये 0, 11 दूना 22, ये कितना आया? 8, यहाँ 9 उतार लीजिए, ये कट गया। फिर 11 अट्ठे 88, 88 कितना आया? 1, और हमें इसी से मतलब है, एक शेषफल आ गया। दूसरा क्या बोल रहा है? 90 90, यानी कि 9,090 में आप भाग दीजिए किससे? 11 से ही भाग दीजिए। कितना आएगा? देखिए 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 2, ये कट गया, ये 9, 11 दूना 22, कितना बचा? ये 7, ये 0 आ गया, 11 छक्के 66, कितना बचा ये भैया? तो यहां आप देखेंगे ये बचा 4। अब आपसे बोला क्या है? भाग देने के बाद में दोनों शेषफल का गुणनफल बताइए। तो ये 4 है और ये का है, दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा? 4, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ दिक्कत हुई बताइए? भाग दिया हमने, शेषफल आया, भाग दिया हमने, शेषफल आया, गुणा कर दिया, इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये पेपर आपका 2000 जैसा ये क्वेश्चन पूछा है वैसे ही आपका 2019 में आया था। क्या बोल रहा है? देखिए बोल रहा है कि 3 सही 1/3 में
कितने कितने 1/6 हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछ रहे हैं, ये बताइए 50 में कितना 5 है, कितना 5 है, तो आप कहेंगे 5 दहाम में 50, यानी कि 5 5 5 5 5 10 बार लिख देंगे तो 50 आ जाएगा, है ना। भाग दे के आपने चेक कर लिया। तो मेरे भैया यहां भी वही करना है, 3 सही 1/3 में भाग दे दीजिए 1/6 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बदलने के लिए हमने बताया था 3 का गुणा 3 में, 3 3 9 और 1 जोड़ दीजिए, 10/3 भाग दे दीजिए 1/6 से, 10/3 भाग का निशान जब भी बदलेगा तो 6 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि बार उल्टा हो जाता है। काट दीजिए, 3 दूना 6 और 10 दूना 20, तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे ऐसे सवाल पूछे कि इतने बटे में इतना बटा कितना है, तो आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल को हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं। देखिए, हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखिए ये भी केवल और केवल गुणा भाग है, सिर्फ गुणा भाग। देखिए कह रहा है आपको कि 1109 गुणे 505 में से कौन सी संख्या घटाएं कि हमको इतना मिल जाए, कितना मिल जाए, इतना, यानी कि हमको घटाना करना है। क्या करना है, घटाना। और घटाना करने से पहले हमें इसका गुणा करना होगा, ठीक है। तो मतलब इसका और इसका हमको गुणा करना होगा। तो चलिए हम इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं और फिर जो आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसका गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करिए, देखिए कितना आया, 1109,505। देखिए 5 9 45, 5 0 0 ये 4 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कट गया। यहाँ देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर ये 5 4 5 5। अब देखिए 5 आ गया, 4 आ गया, 5 5 10, 5 4 9 1 10, 6 आ गया और 5, यानी कि इसका गुणा करने पे कितना आया है, 5 6 00 4 5। हमको माइनस करना है किसको, इसको करना है, कर दीजिए 5 0 5 0 5 0, माइनस कर दीजिए, 5 आ गया, एक उधार लिया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा था 9, यहाँ बच गया 4 और ये कट गया और ये कट गया। अच्छा 1 मिनट, यहाँ बचेगा 5, ये कट गया, कितना आया 54,995 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्या कहा था बताइए, कहा इसका गुणा करिए और बताइए कितना घटाने पे ये आएगा, तो इसका हमने गुणा कर दिया, घटा दिया, हमारा आंसर आ गया 54,995। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, अपने अगले सवाल को हम लोग बनाते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, मतलब पहला नहीं, मतलब अगला सवाल। देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। देखिए पिछले 4 पेपर को हमने सॉल्व किया, हर बार ये पूछ रहा है, कह रहा है कौन सही नहीं है। देखिए बोल रहा है कि 1 मिलीमीटर 1 mm जो होता है मिलीलीटर या मिलीमीटर, वो कह रहा है कि सेंटीमीटर का 10वां भाग होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, तो कौन सा भाग हुआ, 10वां भाग हुआ ना, तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि 1 किलोग्राम और 12 ग्राम बराबर 1.012, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, इसमें आप 12 जोड़ देंगे तो आएगा 1012, यानी कि दूसरा वाला भी सही है। तीसरा कह रहा है कि 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, 10 मीटर इसको हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 गुणे लिखेंगे 100, यानी कितना आया, 1000 आया, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर, इसमें आप जोड़ दीजिए कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये सही नहीं कह रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये भी हमारा सही है। और जब ये तीनों सही हो गए
तो सही कौन नहीं होगा? चौथा वाला। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि ये पूछा है कौन सही नहीं है, तो चौथा वाला सही नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। बोला है कि 23/100 करिए कितना आएगा, तो आपको अच्छी तरह से पता है आएगा 0.23, लेकिन उत्तर में क्या दिया था? 2.30, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ये भी बार बार पूछता है लीटर मीटर करके। देखिए क्या बोल रहा है, 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध 16 जारों में भरा गया है और जार बराबर हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लीटर को मिलीलीटर बना लेते हैं। देखिए 240 लीटर है, इसको मिलीलीटर बनाने के लिए 1000 से गुणा हम लोग कर देंगे, तो 2 4 0 1 2 3 इतना आ जाएगा। आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा मिलीलीटर। अभी कहा है कि 128 मिलीलीटर और है, तो इसमें आप 128 जोड़ दीजिए, आपका आ गया 2 4 0 128 ml आपका आ गया। बोल रहा है कि इसको आपको 16 बर्तनों में भरना है। कितने बर्तनों में? 16 बर्तनों में। तो एक बर्तन में कितना आएगा? इसके लिए आप इसका क्या दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपका आ जाएगा 15 0 0 और ये 8। ठीक है, 15,008। ठीक है, जैसे आप इसको भाग देंगे तो आपका क्या क्या है, हाँ 15,008 आ जाएगा। अब देखिए एक बर्तन में इतना आ रहा है, या कह सकते हैं आप एक जार में इतना आ रहा है, ml इतना दूध भरा जा रहा है। क्या पूछा है आपसे? 22 जारों में कितना दूध आएगा? जब भैया एक में इतना आ रहा है तो 22 में कितना आएगा? 15,008 गुणे 22 कर दीजिए। जैसे ही आप 15,008 गुणे 22 करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 15,000। हाँ देखिए यह आएगा आपका 330,176 ml। लेकिन इतना तो हमारा आंसर में है ये नहीं है। कोई बात नहीं, इतना नहीं है तो लीटर में तो है, इसको अब लीटर में करना होगा, 1000 से भाग देंगे। जैसे ही आप 1000 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 30 लीटर और 176 ml। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं है, केवल गुणा करिए, भाग दे दीजिए, खत्म कहानी। गुणा भाग से आपका आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए पूरा पूरा सवाल रिपीट कर रहा है, वही पैटर्न है, वही सवाल है, वही तरीका है, आप करते जाइए। ये देखिए क्या बोल रहा है, 4 और 2/3 समकोण। देखिए बोल रहा है पहले 4, देखियो इनबिल्ड किया है, आप समझिए। बोल रहा है 4 और 2/3 समकोण में डिग्री बतानी है आपको। क्या बतानी है? डिग्री। तो भैया ये 4 भी समकोण हुआ ना, समकोण का मतलब 90 डिग्री, और कितना है 4 ठो, प्लस 2/3 किसका? 90 का। इसमें कोणों की संख्या बताइए, तो 9 चौके 36, 360 प्लस 3 तिया 90, 30 आएगा और 30 दूना 60, तो पूरा कितना हो गया भैया? 420 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है भाई, इसको हम लोग समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, इसको हम लोग आसानी से देखेंगे और समझेंगे बातों को। देखिए क्या बोल रहा है, पानी की कोई टंकी है, ठीक है, मान लीजिए ये पानी की टंकी है। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि पानी की टंकी 11 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? लंबाई इसकी है 11 मीटर, चौड़ाई इसकी है 10 मीटर, ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई इसकी है 9 मीटर। आपसे क्या बोल रहा है? कह रहा है इसमें पानी 6 मीटर की ऊंचाई तक भरा गया है। देखिए
पूरा इसका ऊंचाई तो 11 था, लेकिन 9 था, सॉरी, ठीक है। ऊंचाई कितना है इसका? 9। लेकिन जो हमने पानी भरा है, हमने कहां तक पानी भरा है? पानी हमने केवल 6 तक भरा है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसका कितना भाग खाली है, कितना भाग खाली है। देखिए, भरा तो केवल यहीं तक गया है, खाली वाला यही वाला है, तो पहले हम पूरा निकाल लेते हैं। पूरा निकालने के बाद ये माइनस कर देंगे, आ जाएगा खाली वाला। तो चलिए पहले इसका निकालिए आप पूरा आयतन। क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आपका 11 और 10 9 90, 990 मीटर क्यूब आ गया। अब जो भरा हुआ है उसका आयतन निकालेंगे। लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगा, लेकिन ऊंचाई 9 की जगह पे कितना हो गया है? 6 हो गया है ना। देखिए, अब आपको दोनों तरीके बता रहे हैं, चाहे आप ऐसे लगाइए या देखिए, आप ध्यान समझिएगा, इस सवाल को लंबा मत कीजिए। देखिए, छोटे में आप लगा लीजिए, सीधा सीधा ध्यान समझिए। देखिए, अच्छा हाँ, एक मिनट, पूरा आयतन कितना आया था हमारा? 990 मीटर क्यूब। अब देखिए, हम भरा हुआ नहीं निकालेंगे, हम निकाल लेते हैं खाली वाला। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 3। भाई ये पूरा 9 है, ये 6 है, तो 3 हो जाएगा। तो देखिए, खाली आयतन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? लंबाई 11 है, चौड़ाई 10 है, और ऊंचाई कितनी है? 3 है। तो ये हो जाएगा 110 गुणे 3, यानी कि 330 मीटर क्यूब। आपसे पूछा है कितना भाग खाली है ना, तो खाली कितना है? 330। पूरा भाग कितना है? 990। बस काट दीजिए, 1/3 भाग क्या है? खाली है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भैया? जितना खाली था उतना निकाल लिए, जितना पूरा था उतना निकाल लिए, दोनों को निकाल लिए। ये खाली वाला, ये भरा वाला, मतलब पूरा वाला आ गया हमारा। इतना भाग खाली है, यानी कि 3 में से 1 भाग खाली है, 2 भाग भरा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल फिर आपसे वही पूछ रहा है, वर्ग आयत, वर्ग आयत। ये तो दिमाग खराब कर दिया है, बार बार वही सवाल पूछ रहा है। देखिए, कह रहा है एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है। देखिए, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया। कह रहा है इसका परिमाप बराबर है, दोनों का परिमाप क्या है भैया? बराबर है, बराबर है। चलिए, कह रहा है वर्ग का परिमाप 96 है, 96। आपको पता होगा वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी कि भुजा गुणे 4। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 996/4, यानी कि 24 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? इसकी भुजा हो जाएगी। आपसे कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 कम है। वर्ग की भुजा है 24, आयत की चौड़ाई बोल रहा है कि 4 कम है, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है? पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर है। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई चाहिए, लंबाई तो हमारे पास है नहीं, तो लंबाई निकालने का एक तरीका है, ध्यान समझिए कैसे निकलेगा। आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और आपने पहले ही पढ़ा था इसका परिमाप इसके बराबर है, यानी कि 96। 2 से काट दिए 96 को, आ जाएगा L प्लस चौड़ाई कितनी है? 20, और ये हो जाएगा 96/2, यानी कि 48। 20 को इस तरफ लेके आइए, लंबाई बराबर हो जाएगा 48 माइनस 20, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 28। ठीक है, कितना हो जाएगा लंबाई आपका? 28। क्लियर है? नहीं सॉरी 24। ठीक है, कितना हो जाएगा? 24। एक मिनट, नहीं 28 होगा। ठीक है, 20 20 गया 28। ठीक है, देखिए 28 हो गया। अब देखिए इसको ध्यान समझते हैं। देखिए, अब जब आपका 28 हो गया तो अब क्षेत्रफल निकाल लीजिए भैया। कितना होगा क्षेत्रफल आयत का? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 28, चौड़ाई कितनी है? 20, तो पूरा कितना हो गया? 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा है इसका दोगुना बताइए, तो 2 गुणे 560,
यानी कि 2 0 0, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10 11, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं अपना 15वां सवाल, यानी कि इस पेपर का लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको समझ लेते हैं, फिर हमारा ये पेपर समाप्त हो जाएगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन पूछा जो हर बार पूछता है। क्या पूछा? 4, 5, 6 का सबसे छोटा, देखिए सबसे छोटा पूछा है। मैंने आपको बताया था जब भी आपसे सबसे छोटा पूछेगा, छोटा, तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो देखिए 4, 5 और 6 का एलसीएम 4 3 12 पंजे 60। इधर क्या बोला है? इधर बोला है 5, 6, 9 का सबसे छोटा। अच्छा देखिए यहां दिमाग लगा दिया उसने, हर बार बोलता था छोटा बड़ा, यहां छोटा ही बोल लिया। हम लोग क्या करेंगे? जल्दी में बड़ा निकाल गुणा कर देंगे ना, हम लोग निकाल देंगे इसका एचसीएफ। लेकिन नहीं भैया, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी छोटा बोल रहा है, इसमें भी छोटा, यानी कि यहां भी एलसीएफ लघुत्तम। तो यहां हो जाएगा 9 दूना 18 25 90, इतना आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? दोनों का अंतर पूछ रहा है, घटा दीजिए ना, घटा दीजिए। 90 में से 60 गया 30, दोनों का अंतर कितना है? 30, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा 2014 सीटेट मैथ का सलूशन, जो कि सितंबर में आपका एग्जाम हुआ था। इसको हम लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको मैथमेटिक्स समझ में आई, सारे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं हाँ रिपीटेड हैं, आपका अभ्यास हो रहा है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।